मैं मोहित गोयल एक बार फिर आपके सामने केवीएस पीआरटी पीजीटी और पीजीटी के रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि केवीएस पीआरटी की जो इंटरव्यूज होंगे उसमें इंट्रोडक्शन किस तरीके से करना है। तो मैंने आपको कुछ एड्रेसिंग लाइंस और कुछ फोकस पॉइंट्स बताए थे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेमो टीचिंग के बारे में, क्योंकि केवीएस पीआरटी के अंदर 30 मार्क्स का आपका जो है वो फैक्चुअल एक इंटरव्यू है। उसके बाद 30 मार्क्स का आपका डेमो टीचिंग होगी। आज उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे कि आपको डेमो टीचिंग किस तरीके से करनी है। सो दोस्तों सबसे पहली बात, जब हम डेमो टीचिंग की बात करें, जब वो आपसे डेमो टीचिंग के लिए बोलेंगे तो आपको क्या करना है, अपने घर से पहले से ही आपको कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने हैं। फिर चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे मैथ्स के हो कुछ, या फिर हिंदी के हो। आप तीन चार सब्जेक्ट्स की कम से कम एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाइए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो उन्हीं टॉपिक्स में से आपसे बात करें, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक टॉपिक कम से कम प्रिपेयर करके जाएं प्रत्येक सब्जेक्ट में से, ताकि आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपसे वो बोलते हैं कि आप कोई भी टॉपिक करिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वाली बात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर वो आपसे कह देते हैं, अगर आपको कुछ टॉपिक को फिक्स टॉपिक दे देते हैं कि आपको यही पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको भी तभी भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा क्या करें, कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। एक चाहे आपके घर में हो, आपके भाई बहन के बच्चे हों, या घर में छोटे भाई बहन हों आपके, उनको पढ़ाना शुरू करें और देखें खुद को कि मैं किस तरीके से अपनी हेल्प कर पा रहा हूँ या क्या मेरे अंदर कमियां हैं। या फिर आप लोग मिरर के सामने भी इस काम को कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको डेमो टीचिंग करते समय क्या क्या बातें याद रखनी है। सपोज करिए कि आप कोई भी पोएम पढ़ाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, उस पोएम को पढ़ाने के लिए एक्टिविटी बेस्ड जो चीज़ें हैं वो यूज़ करनी है। सपोज मैंने कविता एक जो बुक है रिमझिम, जो बुक है आपकी जो प्राइमरी की बुक है, उसके अंदर एक कविता मैंने लिखी थी पकौड़ी। तो उस पकौड़ी नाम की कविता को आपको किस तरीके से पढ़ाना है, आपको ये कुछ सोचना है कि हमें उसको कैसे पढ़ाना है। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातें करी गई हैं कि पकौड़ी घबरा रही है, पकौड़ी शर्मा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को उसकी सारी एक्टिविटीज करके दिखानी पड़ेगी। और आपको जैसे पकौड़ी आपने पढ़ाना शुरू किया तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, आपको उस प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए आपको अपने मेन टॉपिक पर बच्चों को लेकर के आना है। तो आप बच्चों से क्या कर सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चों आप लोग क्या खाना खा के आए हो, क्या नाश्ता करके आए हो। तो सब लोग बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने आंसर्स देंगे। सर आज हमने पोहा खाया, आज हमने कचौड़ी खाई, आज हमने पकौड़ी खाई। तो जैसे ही कोई बच्चा पकौड़ी आंसर देता है, आप उस चीज़ पर डिस्कशन करना चालू कर दीजिए कि बेटा बच्चा बताओ कि मैं आपकी जो मम्मी है वो पकौड़ी कैसे बनाती है, क्या करती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। तो वो तेल में जाती है तो कैसी हो जाती है। ये सारी चीज़ों को बच्चों को मतलब आप एक बच्चों के दिमाग में इमेजिनेशन पैदा हो जानी चाहिए कि आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में क्या क्या जानकारी आज हमारे टीचर हमको देगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी बात क्या है दोस्तों कि सपोज करिए हो सकता है वो इंटरव्यू होना चाहिए कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप अपनी चीज़ों के बारे में ट्रस्टवर्दी हैं, आप अपनी चीज़ों को जानते हैं और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं कुछ भी आपने बनावटी चीज़ उसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।